सेमीफाइनल में खेली गई टीम सीटीआई 11 को विजेता घोषित किया जाता है। बड़ा गर्व का विषय होता है अपने ही। भारत माता की। बाकी मैं अपनी ओर से शिरगुल युवा क्लब को 31,000 की धनराशि अपने निजी से देता हूं। क्या फैसला क्या था कि ना सेमीफाइनल हुआ ना फाइनल हुआ और जो है एक टीम को विजेता घोषित कर दिया गया। आखिर क्यों टाई डालने को लेकर ये जो विवाद हुआ, ऐसा आज तक यहाँ पर हमने कभी नहीं देखा और मुझे लगता है कि और भी क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आखिर क्या नौबत आन पड़ी कि जो है बिना सेमीफाइनल और फाइनल के, ऐतिहासिक भी है और कुछ हैरान कर देने वाला भी है कि कमेटी को ये फैसला लेना पड़ा। और अगर टाई डालते तो हम उनके फैसले से खुश थे कि ऐसा फैसला आज तक कभी नहीं हुआ किलोड़ में। हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी हमारे बीच पहुंचे हैं। शिरगुल युवा मंच कलाकार दिल की गहराइयों से उनका स्वागत और अभिनंदन करता है और उनके साथ सभी गणमान्य लोग श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, श्री नरेंद्र जी, श्री कुंदन सिंह जी, बीच में कोई ना है। कमेटी डिसीजन फाइनल डिसीजन मुख्य अतिथि हमारे क्लब की बेइज्जती करें। मैं निवेदन करूंगा माजरी टीम से मुख्य अतिथि महोदय के सामने कोई बात नहीं कही। हमारे बीच पहुंचे चरण तोमर और सुनील तोमर और राजेश तोमर। बड़ा गर्व का विषय होता है अपने ही। सीटीआई 11 के जो 11 खिलाड़ी हैं वो मंच पर आ जाए और अपना मोमेंटो ले लें। सीटीआई 11 के सभी खिलाड़ी जो सेमीफाइनल खेले थे, तो आप लोग मंच पर आ जाएं। सर्वप्रथम धन्यवाद जेपी जी आपका, जो आपने हमारा ये आज प्रोग्राम था उसके लिए आपने कवरेज किया, उसके लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। बाकी युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो ये खेल कूद टूर्नामेंट जो रखे हैं इन्होंने, इससे एक तो युवा नशे से दूर रहेगा। अगर हम ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन कराते रहेंगे तो नशे से दूर रहेगा, नशे की ओर इनका ध्यान नहीं जाएगा। और बाकी युवाओं को मेरा ये सहयोग हमेशा रहेगा। मैं आगे भी करता आ रहा हूँ और आगे भी करूँगा। जो मेरे से हो पाएगा वो मैं तत्पर तैयार रहूँगा इनके लिए सहयोग करने के लिए। बाकी जो ये इनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, वीरेंद्र लंबरदार जी जो आज इस टूर्नामेंट के विनिंग टीम बनी है, इनके इसमें वीरेंद्र तोमर जी को मैं बधाई देता हूं। और आगे जो युवा है उनको प्रेरणा लेनी चाहिए इनकी, इससे कि इस उम्र में भी ये खेल रहे हैं तो बहुत अच्छा हुआ है। तो मेरा युवा को ये संदेश रहेगा कि भी आप नशे से दूर रहें और खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो ऐसा समय दूर नहीं है। हम देखते हैं क्रिकेट में अपना रिंकू सिंह एक बहुत मतलब गरीब फैमिली से आया है और बहुत अच्छा नाम कमा रहा है। तो कोई ऐसा दूर नहीं है कि भैया आप लोग, हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है, पर इसको हम खेल की भावना से खेलें और अच्छा उससे वो करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहेगा। बाकी मैं सभी को नए वर्ष की और लोहड़ी की बधाई देता हूँ।
और संक्रांति की। बाकी मैं अपनी ओर से शिरगुल युवा क्लब को 31,000 की धनराशि अपने निजी से देता हूँ। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। इन दिनों पूरे हिमाचल में, उत्तराखंड में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ और कई जगह पर अभी भी क्रिकेट प्रतियोगिताएं जारी है। पांवटा साहिब में भी आने वाले दिनों में शिवाजी ट्रॉफी का आयोजन होगा और गांव स्तर पर हम देखें आज भोज में कई जगह पर क्रिकेट टूर्नामेंट हुए। आज किल्लौड़ गाँव जो पांवटा विधानसभा क्षेत्र का अंतिम गाँव है, यहाँ पर भी क्रिकेट प्रतियोगिता हुई, लेकिन जो आज तक कभी नहीं हुआ वो आज यहाँ पर देखने को मिला। कमेटी कह रही कि ऐतिहासिक फैसला है ताकि निष्पक्ष क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन आगे भी होता रहे, इसलिए ये फैसला लिया गया। फैसला क्या था कि ना सेमीफाइनल हुआ ना फाइनल हुआ और जो है एक टीम को विजेता घोषित कर दिया गया। नाराजगी देखी गई बाकी टीमों की तरफ से और जो है वो नाराज होकर समापन समारोह से यहाँ पर चले गए। कमेटी के हमारे सदस्य यहाँ पर हमारे साथ है, क्या पूरा मामला है, आखिर क्यों टाई डालने को लेकर ये जो विवाद हुआ। हमारे साथ अध्यक्ष है कमेटी के, शिरगुल युवा समिति के अध्यक्ष संजय तोमर जी। संजय भाई, ऐसा आज तक यहाँ पर हमने कभी नहीं देखा और मुझे लगता है कि और भी क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आखिर क्या नौबत आन पड़ी कि जो है बिना सेमीफाइनल और फाइनल के, ऐतिहासिक भी है और कुछ हैरान कर देने वाला भी है कि कमेटी को ये फैसला लेना पड़ा। टूर्नामेंट के बारे में भी थोड़ा सा जान बताइए। सबसे पहले तो मैं पहाड़ प्राइम का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कि हमें पूर्ण सहयोग दिया। ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी पे आए और पूरा प्रतियोगिता को कवरेज किया। जैसा कि जेपी भाई आप बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसला तो है ही, क्योंकि ऐसा था कि हमने संडे को पहले ही जैसे ही थर्ड राउंड के हमारे मैच हुए तो थर्ड राउंड में जितने भी टीमें थी हमने उनका पहले ही मैच वाइज एक समरी बना के शेयर कर दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पे कि मान लो 9 नंबर का जो विनर होगा वो ऐसे ऐसे होगा। हमारे पास स्क्रीनशॉट भी है, हमने कोई चालाकी नहीं की है, ना हमारी कोई अपनी टीम थी। एक बार इसको दिखा दीजिए। ये हाँ, मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार दिखाएं नज़दीक से। ये देखो यहाँ पे संडे लिखा है, ये आप दिखाएं नज़दीक से। आज ट्यूसडे है तो मैंने संडे को ही शेयर कर दिया था जी। तो इसमें कोई विवाद नहीं था। हमने तब भी हमारा पर कोई उस समय ही कोई ऑब्जेक्शन हुआ हो? उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। हमने संडे का शेयर किया हुआ था, ना हमें कोई मैसेज आया था। हमने संडे को पहले ही हमारा जो शेड्यूल था उस हिसाब से शेयर कर दिया था मैच वाइज कि ये मैच का विनर इस मैच के साथ खेलेगा और वही फाइनल पे जाएगा। तो आज इनका मैच था, कल तक भी कोई नौबत नहीं थी। यहाँ पे दोनों टीमें आपस में डिस्कस किया और बोल रहे थे कि टाई डालो। तो जो हमारा थर्ड जो विनर था, 3 जो टीमें आगे गई थी, उन्होंने बोला कि जो परसों आपने शेड्यूल दिया है हम उसी को मानेंगे, अब हम टाई नहीं मानेंगे। हमने तीनों कैप्टन को भी बोला कि अगर आप लोगों का डिसीजन होता है तो हम टाई डालने के लिए भी रेडी है, क्योंकि हमारी अपनी तो कोई टीम है नहीं। हमारा इसमें कोई ऐसा भी नहीं था कि गलत डिसीजन लिया है। हमारा अपना कोई, हम 14 बंदों की रजिस्टर्ड समिति है और हमारा अपना इसमें कोई टीम भी नहीं थी। तो राजेश भाई आप बताइए, अगर टाई डालने के लिए वो लोग कह रहे थे तो इसमें क्या दिक्कत आ रही थी कमेटी को? इसमें सर दिक्कत ये आ रही थी कि 2 टीमें तो टाई के लिए बोल रही थी और जो तीसरी टीम थी वो बोल वही शेड्यूल लो आप जो पहले ही लिया गया है, क्योंकि शेड्यूल जो 2 दिन पहले जारी हो चुका था। अगर तो उसी टाइम ऑब्जेक्शन होता तो चलो, आपको शेड्यूल बता दिया गया। जैसे थर्ड राउंड से जो आगे निकलनी थी उनको था कि भाई किस टीम का जो मैच है वो सेमीफाइनल में जाएगा, एक टीम को तो फाइनल में जाना ही था। तो इन्होंने जो आज ही यहाँ पर जो दोनों टीमों ने मिक्सिंग की और मतलब खेल की भावना को जो ठेस पहुंचाई है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि एक जो खिलाड़ी होता है वो कभी भी इस तरह नहीं भागता जैसे ये लोग ग्राउंड से भागे। आज कमेटी है, कमेटी का कोई, हमने तो युवाओं के लिए ही रखा था कि भाई नशे से दूर रहे, इसलिए कमेटी थोड़ा इस बार आगे आई थी। परंतु यहाँ पर इन्होंने जो है वो सभी उसकी जो धज्जियाँ उड़ा दी, जो भी रूल्स थे नियम थे सारे। तो कमेटी भी यहाँ पर जो मजबूरन जो है कमेटी को ये डिसीजन लेना पड़ा कि भाई जो हमने शेड्यूल लिया था उसी को ही सर्वोपरि लिया जाए। सुनील भाई, आप तो यहीं पर थे शुरुआत से लेकर, ये बताइए कि जो टीम फाइनल जीती इसने कितने मैच खेले और क्या विवाद शुरू कहाँ से हुआ? जयप्रकाश जी, मैं आपको बताऊं, ये विवाद तो पहले भी कई टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं, आपको बिल्कुल तो पता बिल्कुल बिल्कुल। अरे विवाद तो ये होना ही नहीं था सबसे पहले तो, पर जो हमारा कमेटी का जो हमारे नियम थे, हमने कुछ नियम बनाए थे, इसके लिए हमने एक शेड्यूल बनाया था। हमने ग्रुप वाइज टीमों को बांट दिया था और हमने वो शेड्यूल जारी भी कर दिया था और उसके मुताबिक किसी भी टीम को कोई नाराज़गी भी नहीं थी, ऐतराज़ भी किसी ने नहीं किया। जैसे ही कल इनका मैच होना था कि दूसरों के पर इन्होंने ऐतराज़ करना शुरू कर दिया। पता नहीं इनका क्या कारण रहा,
पर ऐसा कोई हमारा वो था नहीं। तो फिर कमेटी को आज तो जो फैसला लेना पड़ा वो कड़ा फैसला था, मानता हूँ कड़ा फैसला था, पर इस जो फैसला है कमेटी का, इससे ये ज़रूर सीख मिलेगी आने वाले समय में भी कि जो कमेटी का फैसला होता है उसके लिए आपको मानना भी पड़ता है और उस पर अडिग भी रहना पड़ता है। ये कमेटी का हमारा फैसला था। जयप्रकाश जी। और फैसला, कड़ा फैसला चरण भाई अभी जो लिया कि ये जो दोनों टीमें हैं, बडाना की टीम है, नाम शिरगुल 11 है, दूसरी माजरी की है। मैं अभी सुन रहा था कि कितने वर्षों तक यहाँ पर जो है आप नहीं अब टूर्नामेंट में। देखो जी, हम तो जो कमेटी का डिसीजन है वो तो 5 साल के लिए है। कमेटी का डिसीजन है कि इन दोनों टीमों को 5 साल तक इस ग्राउंड में खेलने नहीं दिया जाएगा। ये सभी जो हमारे कमेटी के सभी सदस्य उन्होंने डिसीजन लिया कि हम 5 साल तक इस टीम को ग्राउंड में नहीं उतरने देंगे। ठीक है, क्योंकि ये फैसला मजबूरन लेना पड़ा, क्योंकि सुबह से कम भी 3 घंटे तक हमने इनके साथ बातचीत का न्योता दिया, दोनों टीमों को बोलने का मौका भी दिया और मैंने कहा अगर कुछ और सुझाव है तो वो भी दें। लेकिन विवाद सिर्फ यही था कि टाई डलवाई जाए, जबकि 2 टीमों को टाई के लिए ऐतराज़ नहीं था और एक टीम को ऐतराज़ था टाई के लिए। ठीक, इसीलिए मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो 2 टीमें हैं वो नहीं है। हमने उन्हें शुरुआत में कहा था कि आप यहीं रहें, आपका पक्ष भी हम लोगों को सुनाएंगे, लेकिन वो बीच समारोह से दोनों टीमें यहाँ से वोटिंग करती हुई चली गई। तो किलोड़ में जो क्रिकेट टूर्नामेंट हुए उसको लेकर जो बिना सेमीफाइनल खेले और फाइनल खेले विजेता घोषित की गई सीडिया 11 को, और जो दूसरी टीम थी सेमीफाइनल में पहुंची थी उस टीम के कुछ खिलाड़ी हमारे साथ है। क्या टाई डालने को लेकर वो विवाद हुआ, क्योंकि कमेटी कह रही है कि हमने कड़ा फैसला लिया इसलिए ताकि आने वाले समय में निष्पक्ष प्रतियोगिताएं हो सके। और जो दूसरी टीम है शिरगुल 11, उनके कुछ खिलाड़ी हमारे साथ है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है भाई साहब? रोहित जी, जो है आखिर क्या ये नौबत आन पड़ी कि आप लोग तो क्रिकेट खेलने आए थे कि क्रिकेट खेल कर फाइनल में पहुंचते या जीतते, क्या ये नौबत आई कि हम क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे? और कमेटी कह रही है कि अनुशासनहीनता के चलते इन टीमों को बाहर किया है। अनुशासन वाली बात तो भी इसमें कुछ नहीं थी। आप बताइए। अनुशासन की इसमें कुछ बात ही नहीं थी, वो हमारे पक्ष में उन्होंने फैसला ही नहीं लिया अपना, और अगर टाई डालते तो हम उनके फैसले से खुश थे। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हम ये हुआ है? कहना चाहेंगे जो कमेटी है कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलती रही है। अगर टाई डालते तो इतना ऐसा तो किसी भी इनिंग में नहीं होता है, और ना जहाँ भी टूर्नामेंट होते हैं हर जगह निर्णय अच्छा लिया जाता है, और यहाँ पे बिल्कुल भी हम उनके निर्णय से बिल्कुल खुश नहीं हैं। आप तो कई समय से इस मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप लोगों को भी ये थोड़ा लगता है कि नहीं हम अगर खेल लेते तो ठीक था, या फिर आप लोगों ने जो फैसला लिया बिना खेले जो कुछ हुआ उससे आप खुश हैं? जी सर, हम चाहते हैं कि उन्होंने बहुत बेकार डिसीजन लिया है कमेटी वालों ने, क्योंकि ऐसा फैसला आज तक कभी नहीं हुआ किलोड़ में। क्योंकि कमेटी है तो उन्हें ये डिसीजन लेना चाहिए था, क्योंकि बाहर से टीमें आई थी, लोग आए थे, देख रहे थे, तो इसमें किलोड़ की बदनामी है, सब उसकी बदनामी है। तो कलाथा कमेटी ने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि उन्होंने ये ऐसा गलत फैसला लिया। उन्हें ये फैसला लेना चाहिए था कि टाई डाल दें, बस। अगर टाई डाल देते तो कोई कुछ नहीं बोलता, कुछ भी नहीं होता और वो हो जाता। और उन्होंने सीधा ही तीसरे राउंड में वो खिलाया, जो टीम थी उन्हें खिलाया और सीधा फाइनल में पहुंचा दी। हम बोल रहे थे कि टाई डाल दो बस, बाकी हमारा कोई मसला नहीं था, ना तो हमारा कोई झगड़ने का, ना कोई हमने बदतमीजी का वो था। फिर हमारी भी, क्योंकि हमने भी वहाँ पे आगे मैच करवाने थे, इसीलिए हम चाहते थे कि टाई डलवाए। हमेशा वहाँ पे टाई डलती है, हर जगह टाई डलती है। यहाँ पे मैच हो रहे हैं तो यहाँ पे भी टाई डली है। 3 टीमें थी तो तीनों की टाई डली, और जो भी आता हमारा उसमें कोई वो नहीं था, जिसका भी मैच लगता हम खेलते। तो इस पे हमें बहुत दुख की बात है कि ऐसा हुआ। ये डिसीजन बहुत गलत था कमेटी वालों का। तो हम इस पे, तो ये जो दूसरी टीम थी, जो उनमें से एक और टीम है जो अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है, हमने उनसे भी कहा कि आपका भी हम पक्ष दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वाकई में हकीकत है कि ये कोई ऐतिहासिक, कहिए हैरान कर देने वाला फैसला, कहिए पूरे हिमाचल में हमें लगता है कि कहीं बिना सेमीफाइनल और फाइनल खेले किसी को विजेता घोषित कर दिया गया। लेकिन कमेटी बार बार कह रही है कि हमने समय दिया, कहा कि जो कमेटी का फैसला है वो अंतिम और सर्वमान्य होगा, और जो पॉम्पलेट थी उस पर भी साफ लिखा हुआ था कि कमेटी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। उन्होंने फिर ये कहा कि हमने दोनों टीमों को समय दिया, लेकिन वो नहीं माने। ऐसे में हमें विजेता किसी टीम को घोषित करना पड़ा। कमेटी ने अंत में निर्णय लिया कि दोनों टीमों को बाहर किया जाए
और जो तीसरी टीम है उसे फाइनल में विजेता घोषित कर दिया जाए। समाज सेवी राजेंद्र नेगी पहुंचे, 31,000 रुपये उन्होंने दिए और कहा कि इस तरीका का विवाद ठीक नहीं है और हमें चाहिए कि आने वाले समय में इस तरीके के मामले देखने को ना मिले और खेल को खेल की भावना से खेलें। फाइनल आपने जीतना है तो खेल कर जाएं। नमस्कार।